दोस्तों मैं अभी आपको भी बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होता है। एक हमारे भाई है गैरेज में काम कर रहे हैं, इधर आओ। सुफियान भाई, जो अभी बाहर बहुत धूप है, यहाँ पे एसी लगाए देखो। इसके लिए ये भी आए हैं, एसी का मजा ले रहे हैं। तो इनको पता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होता है। तो आज इनको भी बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होता है। याद पता है आपको? याद क्या रहता है? याद में पता है आपको? खाली डब्बा रहता है यार्ड में। क्या है? खाली कंटेनर। तो उसके साथ क्या होता है पता है? हम लोग यहाँ पे गाड़ी भेजते हैं यार्ड में। यार्ड एक जगह है, समझो दोस्तों, एक यार्ड जगह है जहाँ पे सिर्फ कंटेनर्स होते हैं, लेकिन एम्प्टी कंटेनर होते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे ये जो है ना, ये ट्रांसपोर्टर है। जिसके पास गाड़ियां होती है ना, वो ट्रांसपोर्टर उसको बोलते हैं। तो वो अपना गाड़ी भेजता है यार्ड में। तो एम्प्टी कंटेनर लोड करेगा, फिर एम्प्टी कंटेनर लोड करके वो पोर्ट में भेजेगा। पोर्ट मालूम है? और जिसके अंदर चलते हैं। पोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, जहां से दूसरे दूसरे देश से उसमें एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट होके आता है, इम्पोर्ट लोड होके आता है। इम्पोर्ट लोड समझते हैं आप? दूसरे देश से फल फ्रूट सामान वामान जो आती है ना, शिप पे, जहाज पे, उसको वेसल बोलते हैं, वेसल लगता है, उस पे आती है। तो उधर से भर के आती है। तो भर के आती है तो हम लोग यहाँ से फिर गाड़ी भेजते हैं। भरा हुआ कंटेनर ले आके सीएफएस में डाल देते हैं। अब सीएफएस क्या है समझो। सीएफएस वो ऐसी जगह है जहां से दूसरे देश से जो माल आती है ना, सीएफएस में जाती है। अब मान लीजिए आपका माल ने मंगवाया, मान लीजिए आपका फोन का दुकान है, ठीक है, बहुत बड़ा होलसेलर है। तो आप दूसरे देश से माल मंगाए, समझ गए? तो माल आपके डायरेक्ट आपके घर पे नहीं आएगा, आपको सीएफएस में आएगा। सीएफएस पे जाओगे आप, जहाँ का एड्रेस, जो सीएफएस पे आप एड्रेस दोगे, उस सीएफएस में आपका माल आ जाएगा। आपको कॉल आएगा कि आपका माल आ चुका है। फिर आप सीएफएस में जाइएगा, अपना माल कलेक्ट कीजिएगा, लेकर चले जाइएगा। तो ये होता है इम्पोर्ट, जो दूसरे देश से आता है। अभी हमने बताया कि इम्पोर्ट कंटेनर क्या होता है, सॉरी, एम्प्टी कंटेनर क्या होता है। यार्ड से लेके गए, पोर्ट में छोड़ दिए, वही एम्प्टी कंटेनर फिर दूसरा देश में जाएगा, खाली कंटेनर। अब उधर से भर के आएगा, जो उधर से भर के आएगा उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट लोड। क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट लोड। तो एम्प्टी और इम्पोर्ट लोड समझ में आया आपको? है? नहीं है तो? अरे, एम्प्टी देखो, यार्ड में एम्प्टी कंटेनर यानी कि खाली डब्बा। हाँ। और पोर्ट से जो गाड़ियां भर के आती है कंटेनर, उसमें जो माल रहता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी लोड। इधर से जो भेजे एक्सपोर्ट, ठीक है, इधर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानते हैं ना, नाम सुने होंगे। तो इधर से जो हम लोग भेजेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, एम्प्टी एक्सपोर्ट। और फिर उधर से जो माल भर के आएगा, उसको बोलेंगे बोलेंगे इम्पोर्ट लोड। जो माल भर के आ रहा है ना, इम्पोर्ट लोड। इधर से जो खाली डब्बा भेजेंगे उसको एक्सपोर्ट एम्प्टी है। उधर से जो भर के आएगा, इम्पोर्ट लोड। ठीक है। ये देखो, ये भी बंद हो गया मेरा। बंद नहीं, स्क्रीन बंद हो गया था। तो अभी समझ आया? यार्ड में एम्प्टी कंटेनर, और पोर्ट से जो आता है एम्प्टी, सॉरी, जो पोर्ट से आता है इम्पोर्ट लोड। जो माल भरा है, मान लीजिए ट्रक में माल है, उसको समझिए एम्प्टी इम्पोर्ट लोड है। इधर से जो जा रहा है खाली डब्बा, उसको एम्प्टी बोलिए। आया इतना समझ? पक्का? देखते हैं कि मेरे कमेंट बॉक्स में किसी को समझ आया कि नहीं। हाँ, एम्प्टी यार्ड में रहता है, एम्प्टी कंटेनर बहुत सारा। हाँ, वो हम लोग कंटेनर ट्रांसपोर्टर भेजता है गाड़ी, ठीक है। डायरेक्ट लाइन वाले से कांटेक्ट रहता है, जिसका कंटेनर रहता है वो लोग से हम लोग का टच में रहते हैं। तो वो लोग हमें मेल करता है, मेल पे बोलेगा कि ये यार्ड में जाओ, 5 एम्प्टी कंटेनर है और ये पोर्ट है, उस पोर्ट में भेज दो। तो एक्सपोर्ट एम्प्टी बोलेंगे उसको, ठीक है, जो खाली डब्बा को भेजेंगे। हाँ, वो खाली डब्बा जाएगा पोर्ट में, ठीक है। अब वो पोर्ट में वो खाली डब्बा रख देंगे, फिर वो पोर्ट कहीं और वेसल लगेगा, तो इधर से वेसल शिप पे भेज देगा दूसरे देश में। हाँ, दूसरे देश में भेजेगा, तो फिर उधर से माल भर के आएगा। जब माल भर के आएगा, तो उसको बोलेंगे लोड इम्पोर्ट। हाँ, आज फिर इंडिया में आएगा, उसको बोलेंगे इम्पोर्ट होके इधर आया है। समझे? आई होप कितना समझ आया हो आपको।